पिछले हफ्ते हमारे YouTube वीडियोस देखे हमको एक बंगाल से फोन आया। वहां के पेशेंट हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, बट उन्होंने ये मैसेज किया कि उनको पैर में वीनस अल्सर हो गया है, जिससे वो 2 साल से परेशान थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बॉम्बे आके ट्रीटमेंट करवा सके। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि कैसे हम ऐसे पेशेंट्स जिनको वीनस अल्सर है, हम उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो अपने एरिया में ही ट्रीटमेंट ले सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीनस अल्सर होता क्यों है। वीनस अल्सर होता है क्योंकि पैरों के वाल्व्स, मतलब पैरों की खून की नसों की जो वेन्स के वाल्व्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिनसे खून आके नीचे जमा हो जाता है। वीनस अल्सर वैरिकोज वेन्स का सबसे एडवांस स्टेज है और जनरली इसके पहले पैर में कालापन या डिस्कलरेशन या फिर हम लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस जो हम बोलते हैं वो डेवलप हो जाता है। तो एक बार अल्सर अगर डेवलप हो गया तो हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को एक पैर का कलर डॉपलर एडवाइस करते हैं। उसमें हमको मालूम पड़ता है कि उनको डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बीमारी है कि नहीं, और अगर वो नहीं है तो कितने वाल्व खराब हैं। दूसरा, हम इन पेशेंट्स को लेजर सर्जरी एडवाइस करते हैं जो आजकल बहुत जगहों पे उपलब्ध है। इससे हम वो जो वाल्व्स खराब हो गए हैं वो हम ट्रीट करते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बराबर चालू हो जाए। तीसरा, अगर अल्सर छोटा है तो हम पेशेंट्स को घर पर ही रेगुलर ड्रेसिंग करने को बोलते हैं। ये ड्रेसिंग हम उनको रोज सुबह करने को बोलते हैं नहाने के बाद। तो कैसे करें ड्रेसिंग? पहले आप उस घाव को बीटाडीन से साफ करें, फिर एक हाइड्रो हील या मेगा हील करके ऑइंटमेंट आती है वो लगाएं, फिर बैक्टीग्रास जो एक जाली जैसा आता है वो उधर लगाएं, फिर गॉस पीस रखें और फिर एक रोलर बैंडेज बांधें। ऐसे आप रोज सुबह ड्रेसिंग करेंगे तो 1 से 2 महीने में घाव भर जाता है। पर अगर घाव बड़ा है तो हम 4 लेयर ड्रेसिंग एडवाइस करते हैं। 4 लेयर ड्रेसिंग मतलब हम 4 लेयर्स ऑफ कंप्रेशन बैंडेजेस बांधते हैं। इनके पीछे आइडिया ये है कि इनसे पैरों में प्रेशर रहता है, जिससे जो जमा हुआ खून है वो नहीं जमा होता है और अल्सर जल्दी भरता है। ये 4 लेयर बैंडेज या तो अगर आप ट्रेन हो गए हैं तो घर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो बॉम्बे जैसी जगहों में लोग घर पे जाके ट्रीटमेंट करते हैं, बैंडेज बांध देते हैं। ये बैंडेज हफ्ते में 1 बार बांधी जाती है और उसके बाद निकाल के हम वापस बैंडेज बांधते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जब वो बैंडेज बांधी जाती है तो पेशेंट्स को नहाने में तकलीफ होती है तो हम उनको प्लास्टिक या रैपर लगा के या फिर स्पंज बाथ लेने को बोलते हैं। एक बार वेनस अल्सर 4 लेयर बैंडेज के बाद भर गया, उसके बाद बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, मतलब घर पे ही बैठ के एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें और वेट लॉस करें। अगर ज्यादा खड़े रहने का काम है तो वो अवॉइड करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सरसाइज कम से कम आधा से पौना घंटा होना चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो होम एक्सरसाइजेस जैसे पैर को आप ऊपर कर सकते हैं या फिर आप जंपिंग घर पे ही कर सकते हैं। हमने देखा है कि कई बार वेनस अल्सर्स के पेशेंट्स को वापस भी अल्सर्स होते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि वो स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स रेगुलरली पहने। तो स्टॉकिंग्स 2 तरह के होते हैं, एक फुल लेंथ मतलब एंकल से थाई तक और एक नी लेंथ मतलब घुटने तक। आइडली हम पेशेंट्स को ग्रेड 2 फुल लेंथ स्टॉकिंग्स रेकमेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेनस अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसमें वापस होने के चांसेस रहते हैं, बट ट्रीटमेंट अगर करवाई तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बट एक बात बिल्कुल भी मत घबराइए कि इसके कारण कभी भी गैंग्रीन या एम्पुटेशन मतलब पैर काटने की नौबत नहीं आती है। अगर सही ट्रीटमेंट किया, प्रॉपरली फॉलो किया गया और बाद में भी प्रिकॉशंस लिए गए तो वेनस अल्सर घर पे भी ट्रीट हो सकता है और पेशेंट्स एक कंफर्टेबल लाइफ आगे भी जी सकते हैं।